सो एट देख ना क्लजेस गुड़िक दुई भाग विभक्त गोटे को आम कौचु इंडिपेंडेंट क्लज आ गोटे डिपेंडेंट क्लज। सो इंडिपेंडेंट क्लज कौन a clause that can stand by itself, a clause that can stand by itself। आर अर्थ होची कौन ये निजे कंप्लीट मीनिंग प्रकाश कर परिबो। सो जो क्लॉज का ऊपर निर्भर करे नहीं निजे गोटे कंप्लीट मीनिंग प्रकाश कर परिबो ताको आमे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोली कहूछु। फॉर एग्जांपल आमे देखिबा आमे लास्ट क्लास रे पढ़ितलु एग्जांपल आमे जहां भी लिख कर परिबा लाइक सो ही वाज सो अ बिजनेसमैन। So he was a businessman। एटी हमें देखिबा ना एटा केते को वर्ड रो समाहार फर्स्ट प्रॉपर्टी मु कहितले तो प्रॉपर्टी गुडी को मन को फर्स्ट होची कोन केते को वर्ड रो समाहार। सेकंड देखिबा एटी सब्जेक्ट अछि गोटे प्रेडिकेट पार्ट अछि। ओके प्रेडिकेट पार्ट रे हमें देखिबा गोटे फाइनाइट वर्ब अछि। ए वर्ब को देखले हम जानि पड़छु टेंस दैट इज पास्ट टेंस बोले हम जानि पड़छु। सो ही वाज ए बिजनेसमैन आमर लास्ट रहिला कॉम्प्लीमेंट अछि तो आम पाखरे सब्जेक्ट रहिला गोटे मेन वर्ब रहिला प्लस कॉम्प्लीमेंट रहिला अर्थ एटा गोटे स्ट्रक्चर मध्ये फॉलो कला। मु तुमको कहितली ना गोटे कोन गोटे क्लॉज टा कोन इट हैज ए स्ट्रक्चर लाइक ए सेंटेंस दैट मींस एटा स्ट्रक्चर भी फॉलो कला दैट्स व्हाई इट्स ए क्लॉज। सेकंड जिंस होची कोन एटा केतको वर्ड्स रो समाहार। सेकंड जिंस देखिलु थर्ड जिंस कोन देखिलु आर सब्जेक्ट अछि प्रेडिकेट पार्ट अछि एवं प्रेडिकेट पार्ट रे गोटे फाइनाइट वर्ब अछि। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो आमे जानि परलु एटा होची गोटे कोन ना क्लॉज एवं कोन ए क्लॉज ता ही वाज ए बिजनेसमैन बोली कहले गोटे कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करि पड़ुछि। सो a clause that means a clause nije you can say a clause that can stand by itself it means it can express a complete meaning। so that's why it is an independent clause। आको हमें independent clause बोली कहवा आको principal clause बोली मध्य कहा जाए किबा independent clause न कहि कि main clause बोली मध्य आको हमें कहि परिबा। तो हमें देखिबा सेकंड टा कोन अछि। सो आमे कहूछु जेमती यू नो सेकंड देखिबा सो they think okay that I won't teach them English। so they think that they think that I won't or you won't so they think that you won't teach them English। so एही सेंटेंस को जतबेला हमें देखिबा एही सेंटेंस रे कोन अछि ना they think that you won't teach them English। एही सेंटेंस रे हमें देखिबा यदि हम भलो भाबरे देखिबा एटा गोटे क्लॉज हेजिबो एवं एटा मध्ये गोटे क्लॉज हेजिबो दैट मींस ए सेंटेंस रे दीटा क्लॉजेस अछि। ओके सो दीटा क्लॉजेस अछि दे थिंक एटा गोटे कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करि पाउची दैट इज व्हाई एटा होची सेंटेंस रो प्रिंसिपल क्लॉज बा मेन क्लॉज एवं दैट यू वोंट टीच देम इंग्लिश एटा गोटे कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करि पाउ नहीं। ओके नो डाउट
सो इट हैज सम मीनिंग नो डाउट आर किछि मीनिंग अछि किंतु कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करि पारु नाही सो ए जो क्लॉज टा आ विषय रे किछि कहूछि बा ए क्लॉज टा आ ऊपर डिपेंड करूछि गोटे कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करबा पई ए क्लॉज टा आ ऊपर डिपेंड करूछि दैट्स व्हाई इट इज ए डिपेंडेंट क्लॉज आकु डिपेंडेंट क्लॉज न कहि कि आमे आकु सबऑर्डिनेट क्लॉज मध्ये कहू तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बोली मध्ये आमे कहू तो एति किछि डाउट अछि कि डाउट अछि सो डाउट नाही तो नेक्स्ट देखिबा आमे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस गुडी को कोन कोन आमे पढिबा तो सेलेक्ट इन द बुक ओके सो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कोन तो तुम देखो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस गुडी को केते प्रकार रो कोन कोन अछि आमे थोरली पढिबा तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर ऑफ थ्री टाइप्स तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस गुडी को तीन प्रकार रो गोटेला नाउन क्लॉज आउडेला रिलेटिव क्लॉज ओके सो रिलेटिव क्लॉज न कहि कि आको हमें एडजेक्टिव क्लॉज मध्ये कहि परिबा and the third one is adverb clause so subordinate clauses are of three types the first one is noun clause the second one is relative clause or adjective clause and the third one is adverb clause okay so noun clause कहा को कहबा नाउन क्लॉज कोन हमें गोटे गोटे देखिबा गोटे गोटे पढिबा सो आज हमें केवल नाउन क्लॉज ऊपर पढिबा नाउन क्लॉज ऊपर डिटेल्स पढिबा नाउन क्लॉज कहा को कहबा नाउन क्लॉज रो यूजेस कोन नाउन क्लॉजेस रो फंक्शन गुडी को कोन हमें पढिबा तो नाउन क्लॉज कोन ओके सो नाउन क्लॉज को बुझिबा पई मो तुमको गोटे सेंटेंस माध्यम रे बुझिबा को चेष्टा करिबी सो नाउन क्लॉज नाउन क्लॉज कहा को कहबा गोटे सेंटेंस माध्यम रे हमें बुझिबा सो नाउन क्लॉज आई बिलीव योर स्टोरी I believe your story. Baba, 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 तुमको आज ना मोबाइल में बनाई कोई हैं? Okay. So I believe your story. एटी हमें देखो स्टोरी टा होची गोटे नाउन भलार बुझो स्टोरी होची गोटे नाउन I believe your story. I believe what? तुम मुझे ये क्वेश्चन पचारिबो I believe what? तो तमे आंसर रे पाइबो your story. Your story. Your story रे स्टोरी टा होची नाउन दैट्स व्हाई your story टा आइगला गोटे नाउन फ्रेज आपको हमें एनपी बोली मु एठी संकेत दोची तो नाउन फ्रेज गोटे हेगला ओके आ गोटे सेंटेंस हमें देखिबा आई बिलीव what you are saying so here I believe what I believe your story is a noun phrase but in the second sentence I believe what you are saying I believe what
I believe what you are saying. What you are saying. So what you are saying जदि ए पार्ट को तमे ध्यान से देखिबो एटी यू रे अछि गोटे सब्जेक्ट आटा ला तमरो फाइनाइट वर्ब तो एटा मध्य किछि यू नो वर्ड्स रो समाहार एटा मध्य केते गुडी वर्ड्स रो समाहार एटी मध्य गोटे सेंटेंस रो स्ट्रक्चर फॉलो होची एवं एटी सब्जेक्ट होची यू एंड फाइनाइट वर्ब होची आर भलारे ध्यान दियो दैट मींस एटा होची गोटे क्लॉज एटा होची गोटे क्लॉज तो हम फर्स्ट सेंटेंस रे हमें यूज करतिलु नाउन फ्रेज हमें सेकंड टा कोन कला ना क्लॉज टा नाउन फ्रेज को रिप्लेस कला नाउन फ्रेज टा को रिप्लेस करछि अर्थ नाउन फ्रेज जगह रे आमे कोन यूज करछु क्लॉज टे यूज करछु जदि नाउन जगह रे गोटे क्लॉज टे यूज हबो देन डेफिनेटली दैट इज द नाउन क्लॉज सो नाउन क्लॉज रो डेफिनेशन कोन ध्यान देखि बोलारे बुझो सो नाउन क्लॉज कहा को कहबा नाउन क्लॉज कोन नाउन क्लॉज होची कोन नाउन क्लॉज होची गोटे क्लॉज जोटा कोडी यूज करा जाए इंस्टेड ऑफ ए नाउन और अ नाउन फ्रेज जोड़ा नाउन किंबा नाउन फ्रेज जगह रे यूज हुए ताको हमें कोन बोली कहबा नाउन क्लॉज बोली कहबा बहुत इजी बहुत आइडिया करबो ना नाउन फ्रेज हमें केमिति बाहर करूछु नाउन क्लॉज हमें केमिति बाहर करूछु नाउन क्लॉज केमिति हमें बाहर करलो ओके सो यस sir, what a clause that acts as a noun, that is also a noun clause. yes okay so जदि हमें देखिबा that is what I'm saying that a clause that does the function of a noun you can say a clause so what is the definition of a noun clause what is the definition exact definition of a noun clause a clause that does the function of a noun or you can say so generally noun clause का को replace करे थांती noun clauses generally replace का को करे थांती गोटे noun को replace करे थांती और गोटे noun phrase को replace करे थांती एठी हमें I believe you story न लिखी I believe you बोली लिखी पड़ थांतु एठी जदि हमें I believe you जदि लिखिबा एठी you टा ला गोटे pronoun I believe Ram लिखी पढ़तांतु I believe Ram बोली कहले राम टाला गोटे नाउन सो जोटा जो क्लॉज टा गोटे नाउन को रिप्लेस करि पारुची जो क्लॉज टा गोटे प्रोनाउन को रिप्लेस करि पारुची जो क्लॉज टा गोटे नाउन किंबा प्रोनाउन जगह रे हमें यूज करि पारुछु ताकू हमें नाउन क्लॉज बोली कहबा ओके सो नाउन क्लॉज रो डेफिनेशन नाउन क्लॉज केमिति हमें बाहर करूछु सो नाउन क्लॉज बाहरिवा पे ट्रिक होची बहुत सहज तो सब बेले देखिबो ना मेन वर्ब पाखरे दीटा क्वेश्चन पचारिबो व्हाट आउ होम पचारिबो व्हाट आउ होम पचारिबो सो जनरली हमें नाउन क्लॉज पाइजिबा जदि नाउन क्लॉज जदि थिबो गारंटी हमें नाउन क्लॉज पाइजिबा जदि नाउन क्लॉज नथिबो हमें ऑब्जेक्ट मध्य एमिति बाहर करू जदि देखिबो मेन क्लॉज पाखरे तमे व्हाट किंबा होम लगाय क्वेश्चन करिवो जदि आंसर किछि मिलुची सो मेन वर्ब पाखरे व्हाट किंबा होम लगाय जदि तमे क्वेश्चन करिवो आंसर जदि किछि पाउछो ते जदि जो मैं गोटे वर्ड टे पाइलो डेफिनेटली दैट इज द ऑब्जेक्ट किंतु तमे गोटे ऑब्जेक्ट परिवर्ते तमे जदि गोटे क्लॉज टे पाइ जाउछो डेफिनेटली दैट इज द नाउन क्लॉज सो नाउन क्लॉज फाइंड आउट करिवा पय हमें कोन करलु ना मेन क्लॉज पाखरे मेन वर्ब पाखरे कोन क्वेश्चन करलु व्हाट किंबा होम लगाई हमें क्वेश्चन करलु ओके सो हमें किछि एटी सेंटेंस को नबा ओके सो व्हाट ही सेज so shall I clean the board okay so what he says is helpful to us now so किछि हमें एग्जांपल्स गुडी को ध्यान दबा so
what he says is helpful to us. What he says is helpful to us. Okay, so and I have taken, okay, that his father has come is true. That his father has come is true. So I have taken two sentences. So दीटा सेंटेंस मु नहीं अछि तो फास्ट सेंटेंस को ध्यान दियो. फास्ट सेंटेंस रे कोन को अछि ना, फास्ट सेंटेंस रे को अछि व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस. सो ए सेंटेंस को, दिस सेंटेंस कैन बी ब्रोकन इनटू डिफरेंट क्लॉजेस. सो ए सेंटेंस को आमे डिफरेंट क्लॉजेस रे डिवाइड करि परिबा, विभक्त करि परिबा. फॉर एग्जांपल एटी आमे देखिबा व्हाट ही सेज गोटे क्लॉज एंड आम पाखरे बोलला इज हेल्पफुल टू अस. ओके, एटी दीटा पड़ला किंतु ध्यान दियो व्हाट ही सेज एटी आम पाखरे गोटे सब्जेक्ट अछि, एटी फाइनाइट वर्ब अछि. तो एटा डेफिनेटली गोटे क्लॉज हे गला. एटा डेफिनेटली गोटे क्लॉज हे गला. एटी इज हेल्पफुल टू अस, एटी गोटे फाइनाइट वर्ब अछि किंतु एटी यू डोंट सी एनी सब्जेक्ट, बट देयर इज अ सब्जेक्ट. ओके, जोटा कि हिडन हे कि अछि, हमकु ताकू बाहर करबा को पड़िबो. सो एटी सब्जेक्ट आउची कोन, इट इज. सो इट इज हेल्पफुल टू अस, इट इज हेल्पफुल टू अस. तो एटा हे गला तमरो प्रिंसिपल क्लॉज बा मेन क्लॉज, एटा हे गला तमरो नाउन क्लॉज. ओके, एटा हे गला तमरो नाउन क्लॉज. सो नाउन क्लॉज आमे ध्यान देकी देखो नाउन क्लॉज रो पोजीशन कोन अछि, नाउन क्लॉज रो पोजीशन कोन अछि. एटी आकु भूली जाओ, एबे आकु भूली जाओ. ए सेंटेंस टाको ध्यान दियो. व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस. ए सेंटेंस रे ए टोटल टा हला कोन, एटा हला वर्ब. ओके, एटा हला अदर वर्ड्स. आमे जदी कहबा एटा होची अदर वर्ड्स, एटा हला हम पाखरे वर्ब, दैट मींस एटा होची सब्जेक्ट. एटा हला सब्जेक्ट. That means here the noun clause has taken the place of the subject. So noun clause रो function गुडी को कौन, noun clause कौन कौन function करे. तो noun clause कौन function करची एटी हमें देखिलो. So गोटे noun clause, a noun clause can be used as the subject of the sentence. A noun clause can be used as the subject of the sentence. आमे जदि सेकंड सेंटेंस को जदि देखिबा, सेकंड सेंटेंस को देखिले मते तमे क्लियर हे जिवो. सो कोन हे जी, that his father has come. So here it is a clause that his father has come. Okay, it's a clause and is true. Okay, is true, it is true, it is true. This is the principal clause, this is the main clause. Kaiki it can stand by itself, it is true. Eta gote sentence he paribo, it can stand by itself. That's why it is the principal clause. And this one is the subordinate clause. Subordinate clause, dependent clause. Dependent clause कहले हमको तीनटा क्लॉज हम मन को पड़ा आछि, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. तो एटी होची कोन ना, एटा होची नाउन क्लॉज.
सो नाउन क्लॉज आमे देखिलु नाउन क्लॉज कोन कोन फंक्शन करि पारुची गोटे सब्जेक्ट ही पारुची ओके एनी डाउट सो नाउन क्लॉज टा कोन ना नाउन क्लॉज कैन बी used as the subject of the sentence गोटे सेंटेंस रो सब्जेक्ट आकार रे यूज ही पारुची ओके सो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन so look at these sentences so the first one is Gopal said that he was happy so a sentence को तमे देखो बोला रे एटी हमें करि परिबा गोपाल said that he was happy so Gopal said that he was happy तो एटी हमें देखिबा गोपाल said होची प्रिंसिपल क्लॉज बा तमरो मेन क्लॉज बा तमे कहि परिबो इंडिपेंडेंट क्लॉज ओके गोपाल said गोपाल कहिला कंप्लीट गोटे कंप्लीट सेंस दोची that he was happy होची तमरो कोन ना सबऑर्डिनेट क्लॉज ओके सबऑर्डिनेट क्लॉज एवं एटी कोन ना नाउन क्लॉज ओके सो नाउन क्लॉज एटी हमें क्वेश्चन करबा जेमिति मु तुमु कहितली गोपाल said what that he was happy that's why and एटा कोन काम करूची गोटे ऑब्जेक्ट रो काम करूची ताकू गोटे ऑब्जेक्ट रो काम करूची सो ऑब्जेक्ट कोन इट मींस एटी होची कोन ना एटी होची नाउन को गोटे नाउन क्लॉज कैन बी an object of a verb तो एटी कार एटा ऑब्जेक्ट ना आहार होची एहार होची गोटे ऑब्जेक्ट एटी सेट टा होची गोटे ट्रांजिटिव वर्ब ओके सेट टा होची गोटे कोन ना ट्रांजिटिव वर्ब सो ट्रांजिटिव वर्ब हेतिबा एटा होची कोन ऑब्जेक्ट सो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब सो नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड a noun clause can be used as कोन an object of a verb तो next one देखो pay careful attention to what I am going to say okay exactly look at this sentence pay careful attention to what 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 I am saying So object always come after verb. yes so transitive verb if there is a transitive verb means the verb has an object okay if a sentence has a transitive verb that means सेठी गोटे कोन होची से सेंटेंस रे डेफिनेटली तुम गोटे ऑब्जेक्ट देखुछो ओके सो गोटे ऑब्जेक्ट थाई पारे मोर देन वन ऑब्जेक्ट थाई पारे तो एटी देखो नेक्स्ट देखो पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट एग्जैक्टली जेमिति हम याकू करथिलु पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से सो एटा गोटे क्लॉज एटा सब्जेक्ट एटा फाइनाइट वर्ब तो एटा गोटे क्लॉज एटा गोटे नाउन क्लॉज तो हमें देखिलु व्हाट ट्रू क्वेश्चन रो आंसर आसला नाउन क्लॉज आखि बुझी एवं काम कोन करूची से ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एटी प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट हिसाब रे काम करूची हमें फास्ट देखिलु कोन गोटे नाउन क्लॉज कार काम करि पड़ची सब्जेक्ट रो काम करि पड़ची ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रो काम करि पड़ची ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन रो काम करूची
लास्ट वन देखिबा so the difficulty was how we could arrange the font एटी हम गोटे जिनसे बुझा पड़ो तो आपको जानिबा पे हमको टिके आइडिया दरकार जदि किसी बी वर्ब थिबो लाइक बी वर्ब्स अच्छी दैट मीन्स बी वर्ब कहले इज am or was with किबा हैव वर्ब अच्छी हैव वर्ब्स अच्छी हैव एज एवं ए वर्ब्स गुडी को जदि सेंटेंस रे मेन वर्ब आकार रे व्यवहार होते मेन वर्ब आकार रे व्यवहार होती फॉर एग्जांपल मु कोइ परबी आई एम शी इज so like they are आपरे जहां लिखिबा एटा इनकम्प्लीट सेंटेंस ता इनकम्प्लीट आई एम कहले एटा गोटे सेंटेंस नहीं ही इज कहले गोटे सेंटेंस नहीं यू हैव टू राइट समथिंग सो आमे जोडा जिंस दरकार जहां आपरे जहां हमें लिखिबा ताको हमें कहूछु कॉम्प्लीमेंट ताको हमें कोन बोली कहूछु ना कॉम्प्लीमेंट बोली कहूछु सो ए सेंटेंस को देखो द डिफिकल्टी वाज द डिफिकल्टी सब्जेक्ट वाज बी वर्ब कोन अछि ना मेन वर्ब आकार यूज हिची तो एहा परे जहां आसुची दैट इज कॉम्प्लीमेंट इटी कोन आछि हाउ वी कुड अरेंज द फॉन्ट एटा होची गोटे क्लॉज एटा होची गोटे नाउन क्लॉज तो नाउन क्लॉज रो एटी फंक्शन कोन एटी गोटे कॉम्प्लीमेंट आकार रे व्यवहार होयछि तो हमें चारटा यूजेस पढिलु नाउन क्लॉज कहा को कहबा पढिलु सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कोन पढिलु ओके नाउन क्लॉज रो डिफरेंट यूजेस पढिलु ओके सो थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे